खामेनेई को मारने का मौका नहीं मिला। अगर वो रेंज में होते तो उन्हें खत्म कर दिया जाता। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से आया ये बयान पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय है। और जो खबरें कुछ वक्त पहले दौड़ रही थीं कि इजराइल टारगेट कर रहा है खामेनेई को, यानी कि वो सारी सच थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात इसी बयान की करेंगे जो इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है, जो निश्चित तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए डरा देने वाले बयान से कम नहीं है। मोसाद का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग की गई थी और कैसे इसे रद्द किया गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले यह बात आप मानकर चलिए कि ईरान को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका ने दावा कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, जबकि ईरान इस दावे को खारिज कर रहा है। वो बता रहा है कि जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वो तो जमीन के अंदर इतनी गहराई में बनाई गई है कि उसे नष्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई नष्ट करने के लिए मिसाइलें दागी गई होती या न्यूक्लियर साइट नष्ट हुई होती तो रेडिएशन एक्टिव होते। अभी तक कोई भी रेडियो एक्टिविटी वहां पर नहीं हुई है। तो इस तरह के बयानबाजी जो अमेरिका की तरफ से की गई है उसको तो खामेनेई हो या ईरान के कई और नेता हो वो सब खारिज कर रही है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अंजाम देने का अवसर नहीं मिल सका। एक इंटरव्यू दिया है रक्षा मंत्री ने इजराइल के, और वहां पर उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। हमारी मंशा स्पष्ट थी, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिला। उनसे पूछा गया कि क्या इस कार्रवाई के लिए इजराइल ने अमेरिका से परमिशन मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लिए हमें किसी की भी अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका ने इससे पहले बयान दिया था जिसमें कहा गया था अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कि हमें पता है खामेनेई कहां है, लेकिन हम उन्हें नहीं मारेंगे। तो खामेनेई टारगेट पर थे, यह बात हर कोई जानता है, खुद खामेनेई का परिवार भी। शायद इसीलिए खामेनेई ने अपने परिवार को बाहर भेज दिया था, अपने बेटे को रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको टारगेट किया जाएगा तो अगला जो उत्तराधिकारी है उनका, वो उनका बेटा ही होगा। इससे पहले इजरायली मंत्री योआव गैलेंट ने खामेनेई की तुलना आधुनिक हिटलर से कर दी थी और कहा था कि इजरायली सेना को निर्देश दिया गया है कि युद्ध के लक्ष्य पूरा करने के लिए खामेनेई अब जीवित नहीं रहना चाहिए। सूत्रों ने बताया खामेनेई तेहरान के एक बंकर में छिपे हैं और बताया गया कि उनका परिवार भी उसमें है। फिर खामेनेई सामने आ गए, अमेरिका इजराइल को चेतावनी दे दी और ये सारी चीजें होती रहीं। लेकिन अब जब इसमें जिक्र आ रहा है मोसाद का भी कि कैसे मोसाद ने भी खामेनेई को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी। आज आपको बताएंगे कि कैसे मोसाद की भूमिका थी, कैसे ये संदेश मिल रहा है या संकेत मिल रही है कि वाकई में थी भूमिका, लेकिन फिर ये ऑपरेशन रद्द हो गया। चलिए एक एक करके आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं ताकि आपको और ज्यादा विस्तार से समझ में आ जाए। पहली ग्राफिक प्लेट लगाइए, ऑपरेशन का रद्द होना। मोसाद ने खामेनेई को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप करना था, जिन्होंने इस ऑपरेशन को वीटो कर दिया। उनका मानना था कि यह क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा दे सकता था, लेकिन इजराइल इस बात को मानकर चल रहा था कि खामेनेई को मारना उनके लिए लाभदायक हो सकता था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने भी पुष्टि की कि ऑपरेशनल अवसरों की कमी के कारण यह योजना अमल में नहीं लाई गई। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन की योजना और तैयारी कैसे बनाई गई। मोसाद ने खामेनेई को निशाना बनाने के लिए जटिल ऑपरेशन की योजना बनाई थी, जिसमें ड्रोन और अन्य हाईटेक हथियारों का उपयोग शामिल था। इसके अलावा मोसाद ने ईरान के अंदर ड्रोन बेस स्थापित किए थे, जिन्हें तस्करी के जरिए लाया गया था। ये ड्रोन सटीक हमलों के लिए तैयार किए गए थे और इन्हें खामेनेई जैसे जो उच्च मूल्य वाले लक्ष्य हैं उनको निशाना बनाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। इसके अलावा कई और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मोसाद ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य रक्षा सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए हथियारों की तस्करी भी की थी।
आगे आइए, अब नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट चलाइए। खुफिया जानकारी और निगरानी। मोसाद ने ईरान के भीतर एक व्यापक जासूसी नेटवर्क स्थापित किया था जो खामेनेई और अन्य उच्च स्तरीय ईरानी अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखता था। मोसाद ने ईरान में सुन्नी समुदाय के बीच एक शक्तिशाली जासूसी नेटवर्क बनाया था जिससे खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच संभव थी। इसके अलावा और भी कई जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि मोसाद ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों की सटीक जानकारी इकट्ठा की थी जो इस तरह के हमले की योजना के लिए महत्वपूर्ण थी। आगे आइए, पिछले ऑपरेशनों का अनुभव भी लिया गया था। मोसाद का इतिहास उच्च प्रोफाइल लक्ष्यों को निशाना बनाने में काफी ज्यादा सिद्धस्त रहा है, जैसा कि हमने 2020 में देखा। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या, जिसमें रिमोट कंट्रोल मशीन गन और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया गया था। इस तरह के ऑपरेशंस की योजना और निष्पादन में मोसाद की विशेषता खामेनेई को निशाना बनाने की योजना में भी उपयोग की गई थी। और इसके अलावा ईरान के अंदर के नेटवर्क क्या है? मोसाद ने ईरान के अंदर गहरी पैठ बना ली थी जिसमें स्थानीय लोगों को भर्ती करना और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम देना शामिल था। पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने भी इस बात को जगजाहिर किया था। 2021 में उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोसाद ने ईरान की काउंटर मोसाद इकाई के प्रमुख को भी अपने पक्ष में कर लिया था, जिससे इसकी खुफिया क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर आप ये बात मानकर चलिए कि मोसाद ने ऑपरेशन चलाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अमेरिका का इंटरफेयर हुआ। सोचिए, खुफिया जासूस तक उतारने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का इंटरफेयर हुआ। कहा गया अगर खामेनेई को मारा गया तो बहुत व्यापक रूप ये युद्ध ले सकता था और इसीलिए इजराइल ने इस युद्ध को टाल दिया। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, अब खामेनेई को मारने की तैयारी भले ही मोसाद ने कर ली थी या इजराइल के रक्षा मंत्री जिस तरीके का बयान दे रही हैं, इजराइल के बाकी मंत्री भी इस बात को कबूल कर रही हैं, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति भी कह रहे थे कि हमें पता है वो कहां छुपे हैं लेकिन हम नहीं मारेंगे। इजराइल लेकिन पूरी तरीके से तैयार था। इजराइल को लग रहा था कि अगर खामेनेई को खत्म किया जाता है तो फिर बहुत हद तक हमें मदद मिल सकती है ईरान को इस्लामिक शासन से अलग करने की। और शायद इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की थी। ईरान के लोगों से उन्होंने कहा था कि आप क्या कीजिए, आप हमारे साथ आइए। आप अगर इस्लामिक शासन से, इस्लामिक सत्ता से परेशान हैं तो आप हमारे साथ आइए। लेकिन अब खैर युद्ध ठंडा हो गया है, युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन इन सबके बीच मारने की तैयारी तो थी। इजराइल की तरफ से इस बात को पुख्ता किया जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।